तान्या बहुत सती सावित्री बनती है ना, घर के अंदर लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। जो साड़ी पहनती है, शी इज वेरी संस्कारी एंड एवरीथिंग। तुम्हें बस एक साइड पता है, दूसरी साइड नहीं पता। द वे शी पोर्ट्रेज हरसेल्फ इज एंटायरली डिफरेंट। मिनी स्कर्ट में भी वीडियोस हैं इसके कुछ और। जो रिसेंटली रील्स थे वो तो ये थे कि वो पेटीकोट पहना हुआ है, बैक है इसकी, देयर इज नो भाई तो अलग ही। वो समझ आ रहा है कि वो मीम मटेरियल क्यों है, क्योंकि कहती कुछ और है कुछ और। शी इज अ प्लेयर बाबा। तो भाई हुआ है आज का वीकेंड का वाला एपिसोड खत्म, लेकिन जो है इसके बाद वाले एपिसोड ने जबरदस्त वाला बवाल कर दिया है। भाई हम बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में थोड़ी देर बाद, लेकिन एक जो जरूरी बात है वो ये है, अभी जो आपने लेटेस्ट प्रोमो देखा है, मालती चहर कर रही है एक्सपोज तानिया को और उसके बारे में बता रही है घर वालों को। जो चीज नहीं सुनाई गई है इस प्रोमो में वो ये है कि मालती चहर ने मिनी स्कर्ट्स और ये सारी चीजें तो खोला ही है राज, लेकिन एक और चीज बोला है कि भाई ये बढ़िया संस्कारी बनती है, बड़ी ही स्पिरिचुअल बनती है, लेकिन इसके बाहर जो है ये इसकी वेबसाइट पर जो है सेक्स टॉय बिक रहे हैं, ये खुद प्रमोट करती है, ये भी मालती चहर ने कहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है। भाई इसके बारे में जो है अभी फिलहाल हमारे पास जो डिटेल है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 2 वीडियोस है, इनको आप देखिए और खुद समझ जाएंगे कि मालती चहर जो कह रही है वो सही है या गलत। जैसे कि ये पहला वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो तानिया मित्तल का हैंडमेड लव बाय तानिया मित्तल ये जो फेसबुक पेज है, इसमें 5 फॉलोइंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके खुद के 5 पेजेस जिनको इन्होंने फॉलो किया है। उसमें एक आपको जो दिखाई दे रहा है वो है फैंटेसी बाय HML जो दिख रहा है। इसको क्लिक करने पर यहाँ दिखाई देते हैं सेक्स टॉय वाले कुछ, मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं और ये तानिया मित्तल भी यहाँ इस थंबनेल में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सेकंड वीडियो में जो कि अभी करंट का है उसको अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अब 4 ही फॉलोइंग बचे हैं। वो जो था फैंटेसी बाय HML वो अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और उसे सर्च करने पर भी वो पेज अब नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि जैसे ही मामला उठा है उस पेज को डिलीट कर दिया गया है। तो भाई कहीं ना कहीं बात सही हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। भाई अब इसमें कितना सच है कितना नहीं ये तो अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा जरूर किया है कि उन्होंने उस पेज को डाउनलोड किया हुआ है या जो भी उसके कंटेंट है उसके वीडियोस है उन लोग के पास है। उसमें जो तानिया मित्तल बोल रही है उसके ऑडियो भी उनके पास है। अगर वो अब आने वाले दिनों में सामने आते हैं वो चीजें, ये मामला उठने के बाद, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। फिलहाल तो अभी यही मामला है कि मालती चहर जो एक चीज हुआ था, एक टास्क हुआ था जिसमें मालती चहर ने तानिया मित्तल के बारे में बोला था कि भाई ये वो है जिनके बारे में मैं और बताना चाहूँ। मतलब सलमान खान ने खुद पूछा था कि और क्या बचा है भाई मालती चहर के तानिया मित्तल के बारे में। उसने बोला था कि बाहर जो है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, अगर खोलना चाहूँ तो वो इसकी बातें खोलना चाहूंगी, ये डबल फेस है, इस तरह से बात हुई थी। और उसी को लेकर के इनने तानिया मित्तल ने बाद में मालती से लड़ाई करी और मालती से लड़ाई करने के बाद जो है मालती ने पूरा का पूरा काला चिट्ठा तानिया मित्तल का फिर घर वालों के सामने ओपनली रख दिया है, जिसको सुन करके घर वाले बड़े ही शॉकिंग तरह से एक्सप्रेशंस दे रहे हैं भाई। खतरनाक भी। देखो ऐसा है, कितने भी झूठ बोलो आप कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। सच के साथ अगर आते तो भाई लोग पसंद भी करते और जो पसंद करते वो आपके साथ जिंदगी भर आपके फैन बन के या आपके फॉलोअर बन के रह जाते। लेकिन आप झूठ के साथ आए, अभी 4 6 8 लोग दो कुछ फॉलो कर रहे हैं, वो भी अब आपका सच जानेंगे, आपकी सच्चाई को समझेंगे, तो फिर क्या होगा, वो भी छोड़ के निकल जाएंगे और क्या होगा। अभी तो फर्जी PR से आप लोग अपने आप को प्रमोट कर लो, लेकिन शो खत्म होने के बाद क्या होगा, पब्लिक का तो सामना करना ही है ना। तानिया मित्तल गलत नहीं है, लेकिन उसने यहाँ अप्रोच जो रखी थी इस शो के अंदर, एक फेक ऑरा बनाया था उसने, मैं इतनी रईस हूँ, मैं इतनी वैसी हूँ, मैं बड़ी संस्कारी हूँ, मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मेरे कई हजारों करोड़ के बिजनेस है, कई अरबों के तो फार्मा कंपनी है, प्लांट है, सोलर प्लांट है और क्या क्या नहीं है, हर चीज तो इसके पास थी। और इसने इतना लेवल पे फेंका था, लोगों ने भी सोचा क्या है भाई, सर्च किया तो सच्चाई सामने आने लग गई कि झूठ बोल रही है, फेंक रही है, सब कुछ सामने आ गया, एक एक चीज सामने आ गई। लोगों ने इसके घर तक जाके सर्च कर लिया, घर के बाहर के वीडियोस बना लिए, भाई लोगों को जो वीडियो बना रहा है उनको मार रहा है, उसके ऊपर FIR हो रही है, कंप्लेंट हो रही है, ये सारी चीजें हुई है। हमने भी वो लड़के का इंटरव्यू किया था जिसको
इसके भाई ने जिस गुंडों के साथ में जा करके उसके घर पे उसे धमकाया था, उसने अपने कॉल के वीडियोस और रिकॉर्डिंग भी दी थी। हमारे चैनल पर उसका इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। और भी कई चैनल्स पर उस लड़के का इंटरव्यू है कि किस तरह से उसका भाई धमकाने के लिए उस गुंडे लेकर के घर पर पहुंचा था। उसके अलावा भी काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसके बाद उसके घर तक पहुंचे हैं। लोगों ने उसके भाई के इंटरव्यूज लेने की कोशिश करी, लेकिन उसके भाई ने कैमरा वैमरा फिकवा दिया, नहीं मतलब कैमरे पे नहीं आना चाहा। वो सारी चीज़ें दिखाई दी है भाई। फेक कितना भी छुपा लो, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही, और वही हो रहा है तानिया मित्तल के साथ। मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी ये बात बोली थी कि तानिया मित्तल अगर इस घर में अपनी सच्चाई के साथ आती और जो सच उसका है कि भाई उसने एक्चुअल में जो उसके पास है आज की डेट में जो है वो भी बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। उसने जो अचीव किया था बहुत बड़ी बात है। ऐसे इतना अचीवमेंट को हर किसी को इस देश में नहीं मिल सकता भाई। मैं कह रहा हूँ कि 1% लोग ही इस लेवल पर, 1 या 2% लोग ही, या जो अरबों की जो जनसंख्या है उसमें 1-2% लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाते जिस लेवल पर तानिया मित्तल एक्चुअल में थी। मतलब कि ऑलरेडी मतलब वो 2% 3% लोगों के कैटेगरी में आती थी या इंडिया में, अगर वो उसी सच्चाई के साथ वहाँ जाती। वो नहीं बनना चाहती कि वो एकदम क्रीम 0.10% वाली पब्लिक है इंडिया की, वो ये नहीं बनने की कोशिश करती ना। आम पब्लिक जो है वो बनती, जो है उसने जो अचीव किया वो दिखाती। उसने काफ़ी स्ट्रगल उस लाइफ को भी पाने के लिए किया है, उसी स्ट्रगल को, सच्ची स्ट्रगल को दिखाती। तो हर कोई उसका फ़ैन होता है। इवन हम खुद फ़ैन होते भाई, हमारी MP की लड़की है, हम खुद प्रमोट करते। लेकिन जो झूठ के साथ उन्होंने सहारा लिया, झूठ का सहारा लेकर के पॉपुलर होने का जो उनने कोशिश करी है, वो तो भाई देखो कुछ दिन की, झूठ का क्या होता है, झूठ की कुछ है, एक बड़ी अच्छी सी डायलॉग है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वही सारा सीन जो है तानिया मित्तल के साथ है ना। बड़ा अच्छा जोड़ी है, राइम हो गया भाई। तो भैया अब आज के एपिसोड के बारे में जैसे कि बात कर लो भाई। इससे पहले क्या हुआ था कि चिट्ठी आई थी, चिट्ठी नहीं मिली तो कितना ज्यादा रोया था तानिया मित्तल ने भैया। भयंकर रोने वाला ड्रामा और क्या क्या नहीं किया था इसने। और आज जब इसे मौका मिला कि अपने घर की, उसकी मम्मी की वीडियो थी उसे देखने का मौका मिला, तो क्या सहबाज तू ले ले, तू देख ले, मैं मुझे नहीं देखना, तेरा आज बहुत दिन अच्छा नहीं था ना, तेरे को बूस्ट मिलेगा, तू अच्छा कर ले। अरे ये एकदम से सडनली क्या, क्योंकि ये था महान बनने का नाटक। और इसे मालूम था मैसेज में भी क्या होगा यार, कोई बोलेंगे ना अच्छा कर रही हो बेटा, बढ़िया है, बस थोड़ा सा फेंकना कम करना, ऐसे ही कुछ बोल भी सकते, हो सकता है हिंट दे दे कि भाई मत बोल ज़्यादा, हमारी वाट लग रही है, या यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा ही कर रही हो, बढ़िया, बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे झूठ, यही सब होगा ना। इसने भी यही सोच करके महान बनने के तरफ कदम बढ़ाया, सहबाज को वीडियो दे दिया, फिर बाद में जाके कांच के पास, मम्मा मैं क्या करती नीलम, ये नाटक यार मतलब। और आज एक और जो है नेहल, ये बहुत ही फेक कंटेस्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट इस सीजन में कोई नहीं है। इतना फेक रोना, इतना फेक ड्रामा, और अभी एक नया फेक लव एंगल क्रिएट कर रही है बासिर के साथ। बासिर और नेहल का जो ये फेक लव एंगल है बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, बहुत ही गंदा है ही नहीं, उसको जबरदस्ती ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सो घोल के आए हैं कि ये भी करना चाहिए, एक लव एंगल भी करना चाहिए दिखने के लिए, चलो अपनी बन रही है अपन चला लेते हैं, यही चल रहा है भाई, और कुछ नहीं, प्लान्ड है ये, बहुत ही गंदा एक चल रहा है सिचुएशन। और वो जो मैसेजेस आए पहले ही स्टार्टिंग से, जैसे ही बाहर कसम से एक्टिंग के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले लाइव फीड में बसीर से बात कर रही थी, तो मतलब एक्टिंग की क्लासेस भी ली हुई है बहन ने। गजब है, गजब, बहुत ही फेक है, फेक दोस्ती है इसकी फरहाना के साथ। फरहाना भी अब उसका रियलिटी चेक चाह रही है, तानिया मित्तल को इस काम में लगा दिया है कि तू जाके उससे ये बोल, ये मैसेज इधर से घुमा के उधर पहुंचा, देखते हैं इसका क्या आता है।
फरहाना और नेहल की ज़्यादा दिन की ये चलने वाली नहीं है। फरहाना ने खुद ये कह दिया कि अब मैं ये बोझ नहीं लेकर के चलना चाहती हूँ, तो मैं जो करना चाहती हूँ वो करने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ सबूत चाहिए। बस यही काम चल रहा है फरहाना का, और कुछ ही दिनों में फिर नेहल और फरहाना की हमें ज़बरदस्त वाली लड़ाई देखने को मिलने वाली है। ये तो भाई आप समझ ही लीजिए। तो भाई ये था आज की पूरे एपिसोड का सार, और क्या था भाई, बाकी तो गेम थे, गाने थे, ये सब चीज़ें चली है, और टास्क जो थे वो यही था, और उसमें जो ज़रूरी बात थी वो यही थी, और कुछ खास था नहीं आज के एपिसोड में। सलमान खान जल्दी चले गए थे, बाकी सब थमा दिया था आयुष्मान खुराना इन लोगों की टीम के हाथ में। तो यही सब था भाई। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।